भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर नगर पालिका परिषद धार में इन दिनों वेतन को लेकर घमासान मचा हुआ है। नगर पालिका में भाजपा की गुटबाजी भी अब सड़कों पर उतर आई है। एक और जहां भाजपा के विधायक, समर्थक, पार्षद अपनी ही परिषद के खिलाफ और सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आज सुबह शहर की सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें कि धार नगर पालिका परिषद पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन यहाँ भाजपा की गुटबाजी ने नगर पालिका को नर्क पालिका में तब्दील कर दिया है। सफाई कर्मचारियों को पिछले 4-5 माह से वेतन नहीं मिला। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी 1 वर्ष से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। स्थायी कर्मचारियों का भी कमोबेश यही हाल है। कल वेतन को लेकर सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया था और आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से शहर में सफाई व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है। नगर पालिका में कर्मचारियों के वेतन को लेकर प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आज वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर एडवोकेट के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को आवेदन देकर वर्षों से रुका हुआ वेतन दिलाई जाने की मांग की है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबित खान FM की रिपोर्ट। वो सफाई मित्र की जो जब हम सोए रहते हैं उसके पूर्व आ करके वो पूरे नगर की सफाई करते हैं, अपना तन मन धन से पूरा मन लगाते हुए इसे स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं और प्रयास करते रहते हैं। उन सफाई कर्मियों को भी किसी को 3 महीने, किसी को 6 माह, तो किसी को 14 माह तक का वेतन नगर पालिका के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी त्यौहार आते हैं, जब उनको हड़ताल करना पड़ती है और अपनी वेतन के लिए उनको मांग करना पड़ती है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनका जो सफाई कर्मियों का पूरा घर नगर पालिका से यहाँ से वेतन से चलता है और उनका 14 माह का अगर वेतन रोक लिया जाएगा तो वो क्या करेंगे? उनके बच्चों को पैसे का कपड़े कहाँ से ला के देंगे, पैसे कहाँ से ला के देंगे, त्यौहार कहाँ से मनाएंगे? यहाँ तक कि उनको लोगों ने किराना के भी देना बंद कर दिया, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। उससे तंग आकर के उनके द्वारा यहाँ हड़ताल की गई। और वैसे हालात जब हैं जब हमारे यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री धार नगर के प्रभारी, धार जिले के प्रभारी हैं, हमारे यहाँ की विधायिका बहुत वरिष्ठ होकर के प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के उनकी सारे लोग बात सुनते हैं, और उसके बावजूद हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री है, भाजपा की सांसद जो हैं वो केंद्रीय मंत्री होकर के उनको नरेंद्र मोदी और शाह साहब से भी बात की जाती है। और हमारे यहाँ की जो नगर परिषद है कहीं ना कहीं वो भी भाजपा की ही है। आए दिन उनके पोस्टर्स में भाजपा के नगर कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र मोदी जी और बड़े बड़े लोगों के पोस्टर देखने में आते हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम लोग भाजपा के, फिर उन लोगों के द्वारा जब सारा चक्र उनका है, पूरा साइकिल क्रम उनका है, भाजपा का बैठा हुआ है, तो फिर हमारे सफाई मित्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कल से उनको हर बार हड़ताल क्यों करना पड़ रही है? उनके हड़ताल को देखते हुए मैं मेरे पार्षद साथी ईश्वर सिंह जी ठाकुर के साथ आज नगर पालिका पहुंचा और सारे सफाई मित्रों के साथ सीएमओ साहब से इस विषय में बात की, जिस पर सीएमओ साहब ने किसी भी तरह का कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। उससे असंतुष्ट होकर के सभी सफाई मित्रों के साथ, सभी महिला सफाई मित्रों के साथ जन सुनवाई में श्रीमान जिलाधीश महोदय के पास पहुँच करके सफाई मित्रों की उनके साथ जाकर के बात रखी गई और उन्हें आश्वस्त करवाया गया। कहीं ना कहीं उनके वेतन की बात रखी गई और जिलाधीश महोदय से निवेदन किया गया कि इन्हें वेतन दिलाया जाए, जिस पर जिलाधीश महोदय ने हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए, हस्तक्षेप करने की बात करते हुए सीएमओ साहब को अवगत कराया और उन्हें वेतन देने की बात कही गई। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि पूरा जब भाजपा का तंत्र है, जब सारी बातें भाजपा की हैं, तो इनके आपसी झगड़े के कारण यहाँ के कर्मचारी, भले वो सफाई मित्र हों, बाबू हों या अन्य कर्मचारी, वो क्यों उलझे? वो क्यों उसमें वो उन्हें तो उनका वेतन प्रॉपर दिया जाना चाहिए। उनके वेतन के लिए तो विधायक महोदय, सांसद महोदय, अध्यक्ष महोदय सबको एक होना चाहिए। सारे जनप्रतिनिधियों को एक होकर के उनका वेतन दिलाया जाना चाहिए। मेरा समस्त जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध है कि सब इस बात को, देवताओं को भूलते हुए इन सफाई मित्रों के पक्ष में, समस्त कर्मचारियों के पक्ष में एकजुट होकर एक निर्णय ले और आने वाले समय में जो इनकी 14 माह का वेतन रुका हुआ है उसे धीरे धीरे कम करते हुए इन्हें 1 माह पर लाने का प्रयास करें। मेरे द्वारा, समस्त कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमेशा जनप्रतिनिधियों का साथ दिया जाएगा। पार्षद ईश्वर सिंह जी ठाकुर साहब, नेता प्रतिपक्ष जी, हम सब लोग हमेशा कर्मचारियों के हित में बात करते रहेंगे। और आज भी कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद अगर इन्हें इस तरह का नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी पूरी सफाई मित्रों के साथ है, समस्त बाबियों, समस्त कर्मचारियों के साथ होकर एक उग्र आंदोलन भी करेगी। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद प्रतिनिधि धार। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।